अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं शेख नसरीन। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक आम का पेड़, बाल भारती किताब से दूसरी जमात के लिए। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। किसी बस्ती में एक दुकानदार रहता था। इसकी दुकान के करीब आम का एक पेड़ था। गर्मी के मौसम में दुकानदार इसकी छांव में अपने घर वालों के साथ बैठता। इसके बच्चे पेड़ के साये में खेलते। आम का मौसम आता तो दुकानदार के घर वाले मीठे मीठे आम खाते। इसी पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले भी थे। धीरे धीरे वो पेड़ सूखता चला गया। अब जब दुकानदार दोपहर में आराम के लिए बिस्तर पर लेटता तो चिड़ियों की चहचहाहट से उसे नींद न आती। एक दिन उसने सोचा, ये पेड़ बिल्कुल बेकार है, अब इस पर फल भी नहीं लगते। चिड़ियों का शोर अलग मेरी नींद खराब करता है, इसको तो काट ही देना चाहिए। ये सोचकर दुकानदार ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी बीवी से कहा, मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। बीवी ने इसे पेड़ काटने से रोका, मगर दुकानदार ने उसकी एक ना सुनी। चिड़ियों को जब दुकानदार के इरादे का पता चला तो वो बहुत घबराई। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि दुकानदार को किसी तरह इस काम से रोकना चाहिए। दुकानदार जब पेड़ के करीब आया तो एक चिड़िया फुदक कर नीचे आई और बोली, दुकानदार बाबा, इस पेड़ को मत काटो, ये कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे। बच्चों देखो, ये जो परिंदे होते हैं ना, इनको अल्लाह ताला ने दुनिया की शान बढ़ाने के लिए बनाया है। इन परिंदों से हमारी दुनिया में खूबसूरती है। तो हमें जहाँ तक होना चाहिए, परिंदों को और बेजुबान जानवरों को सताना नहीं चाहिए। अब ये इनके घर भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो इनके घोंसले हैं, क्योंकि ये इनके घोंसलों में अंडे देती है जिसमें इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब दुकानदार क्या कर रहा था, जो पेड़ पे इनका घोंसला था वो पेड़ ही काटने जा रहा था। तो चिड़ियों ने जब ये देखा कि पेड़ वो काटने जा रहा है तो उन्होंने दुकानदार से कहा कि आप इस पेड़ को मत काटो। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है। दुकानदार बोला, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या, बड़े बड़े जंगल पड़े हैं दुनिया में, वहाँ जाकर रहो, ये पेड़ किसी काम का नहीं। दोपहर में तुम सब मिलकर शोर मचाती हो जिससे मेरी नींद खराब होती है, मैं इसे ज़रूर काटूंगा। दूसरी चिड़िया शाख पर से बोली, बाबा, हम आपसे वादा करते हैं कि इसके बाद दोपहर में कभी शोर न मचाएंगी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। दुकानदार ने कहा, मैं इसे काटने जा रहा हूँ। ये कहकर दुकानदार आगे बढ़ा ही था कि पेड़ की ऊंची शाख पर बैठा एक बूढ़ा चिड़ा उतर कर आया और बोला, सेठ जी, हमारी बात सुनो, हम आपको फ़ायदे की एक बात बताते हैं। फ़ायदा? कैसा फ़ायदा? दुकानदार चिड़े की इस बात ध्यान से सुनने लगा। इस पेड़ के ऊपर एक शहद का एक बहुत बड़ा छत्ता है। अगर तुम उसे उतरवा लो और बेच दो तो वो बहुत से रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। आगे भी शहद की मक्खियाँ छत्ता बनाती रहेंगी, तुम्हें फ़ायदा होता रहेगा। चिड़े की ये बात दुकानदार की समझ में आ गई। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और चिड़ियों से बोला, अच्छा ठीक है, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दे रही हो तो मैं इस पेड़ को नहीं काटता, मगर याद रखो, दोपहर में शोर न मचाना, ये मेरे सोने का वक्त होता है। अब बच्चों देखो, चिड़िया ने जब दुकानदार को लालच दिया शहद के छत्ते का, तो वो झट चिड़िया की बातों में आ गया और कहा कि मैं अब दरख्त नहीं काटूंगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ इसको लालच आई तो उसने पेड़ काटने से मना कर दिया। अब आगे चलते हैं। हाँ दुकानदार बाबा, दोपहर में अब हम खामोश रहेंगे। दोनों चिड़ियों ने अपनी साथी चिड़ियों को एक खुशखबरी सुनाई और खबरदार किया, देखो, दोपहर में शोर मत मचाना, दुकानदार की नींद खराब होती है। बूढ़े चिड़े ने यह बात सुनी तो कहा, अब अगर तुम शोर भी मचाओ
तो दुकानदार इस पेड़ को कभी ना काटेगा। इसे इस पेड़ से शहद जो मिलता रहेगा। ये सुनकर सारी चिड़ियाँ खुशी के मारे चहचहाने लगी। हाँ तो बच्चों देखिए, लालच कितनी बुरी बला है। लालच में आके दुकानदार ने उस दरख्त को काटने से इनकार कर दिया। तो इससे चिड़ियों का भी भला हो गया कि उनके घोंसले बर्बाद नहीं हुए और उन्हें वो पेड़ छोड़कर कहीं जाना भी नहीं पड़ा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अब हम चलते हैं अपने होमवर्क पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर खाली जगह में लफ्ज़ लिखो। सवाल नंबर 1, खानापुरी पेड़ पर चिड़ियों के डैश भी थे। यहाँ पर आपको सही जुमला इसमें से ढूंढकर सही लफ्ज़ आपको लिखना है। सवाल नंबर 1 की 2 खानापुरी है। दूसरी, चिड़ियों का शोर अलग मेरी डैश खराब करता है। नंबर 3, एक चिड़िया डैश कर नीचे आई। 4, इसके बाद डैश में कभी शोर न मचाएंगे। 5, सारी चिड़िया खुशी के मारे डैश लगी। अब आपको ये करना है और इसके नीचे वाला देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही तस्वीर से जोड़ो। यहाँ पर लफ्ज़ लिखे हैं और सामने उसके तस्वीर बनी हुई है। आपको ये पढ़कर सामने वाली तस्वीर से जोड़ी लगाकर और मुझे मेरे गूगल क्लासरूम में भेजना है। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.